2025 में जिन बच्चों ने 11 क्लास में एडमिशन लिया उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। जी हाँ, 2025 में 11 क्लास में एडमिशन लेने वाले बच्चे और जिनको 2027 में बिहार बोर्ड से इंटर का एग्जाम देना है, यानी इंटर सेशन 2025-27 के बच्चों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अगर आपको 2027 में बिहार बोर्ड से एग्जाम देना है इंटर का, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन हर हाल में कराना होगा, क्योंकि एग्जाम देने का नियम यही होता है, पहले एडमिशन, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर एग्जाम फॉर्म, तब जाकर के आपका फाइनल एग्जाम हो पाता है। तो 11th का रजिस्ट्रेशन डेट आ चुका है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 10 सितंबर के आसपास डेट आ जाएगा, फाइनली डेट आ भी चुका है। और इस बार इस रजिस्ट्रेशन में 11th के रजिस्ट्रेशन में एक नया नियम भी अपनाया गया है, जिसको आप अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। और जब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे, फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो आप एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। तो पहली बार ये नियम लागू किया गया है 11th के रजिस्ट्रेशन में। तो 11th का रजिस्ट्रेशन का डेट क्या है, इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होगी, पैसे कितने लगेंगे, सब कुछ हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रजिस्ट्रेशन जो 11th का शुरू हुआ, इसका डेट है 10 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक। हालांकि ये डेट बढ़ेगा, लेकिन आपको बढ़ने का वेट नहीं करना है। जितनी जल्दी हो सके अपने स्कूल या फिर इंटर कॉलेज में जा करके आपको अपना 11th का रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। डेट बढ़ेगा, 2-3 बार क्या बल्कि कई बार बढ़ेगा, लेकिन फिर भी कोशिश ये करें कि जितनी जल्दी आपका रजिस्ट्रेशन हो सके। तो डेट 10 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो 24 सितंबर तक रखा गया है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें करना क्या होगा, तो जाना होगा अपने स्कूल या फिर इंटर कॉलेज जहां आपने एडमिशन लिया, वहां जाना होगा। वहां जाएंगे तो आपको मिलेगा एक एडमिशन फॉर्म, जो 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए पार्ट बी, खंड ए खंड बी, 2 पार्ट में आपको मिलेगा एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको पूरा भरना होगा। उसमें आपको फोटो जो है ना प्रिंट किया हुआ मिलेगा। अब आप कहिएगा कि भाई फोटो कहां से आया, उसमें आपने जो OFSS के पोर्टल पर एडमिशन करवाया था, एडमिशन के लिए ऑनलाइन किया था, ऑनलाइन में जो आपने वहां पर फोटो अपलोड किया था, वो फोटो ऑलरेडी आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर प्रिंट किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो फोटो रहेगा लेकिन साइन नहीं रहेगा। साइन क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि आपने OFSS पर केवल फोटो ही अपलोड किया था, साइन तो आपने अपलोड किया नहीं था, आपसे मांगा नहीं गया था। तो आपको वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पूरा भरना होगा, भर करके उसको अपने स्कूल में जमा करना होगा। भरने की बात अगर हम करें तो उसमें आपका साइन, इसके अलावा आधार, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, इसके साथ साथ सब्जेक्ट डिटेल, ये सब आपको चुनने पड़ेंगे। और ये 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है सही ताकि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो सके, उसका अलग से वीडियो आ रहा है, जिसको देख करके आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म बड़े आराम से भर सकते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो हमने भर लिया, उसको जमा करने जब स्कूल जाएंगे तो उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। देखिए, डॉक्यूमेंट उसके साथ किसी भी तरह की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ स्कूल वाले क्या करते हैं कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांग सकते हैं। आधार कार्ड के साथ साथ आपसे जो है ना वो एडमिशन का रिसिप्ट मांग सकते हैं, यानी जो आपका एडमिशन हुआ उसका फी रिसिप्ट, रसीद, वो मांग सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है किसी किसी का फोटो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में छपा हुआ ना आए, तो अलग से उनको फोटो वहां पर चिपकाना पड़ सकता है। ठीक है, साइन करना पड़ेगा। इसके अलावा डिटेल्स जो हैं जो सारे वो भरने पड़ेंगे। अब ये फॉर्म आप जमा करने जाएंगे तो आपसे पैसा कितना लगेगा, आखिर 11th के रजिस्ट्रेशन में कितना फी लग रहा है, तो फी का डिटेल्स आप यहां पर देख लीजिए। फी 2 तरह के हैं। 2 तरह के क्यों हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बिहार बोर्ड से ही मैट्रिक पास करके और फिर बिहार बोर्ड से ही वो इंटर भी कर रहे हैं। तो बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास करने वाले जो छात्र हैं उनका 515 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क है। और अगर बिहार बोर्ड के अलावा आपने जो 10th पास किया, वो अगर बिहार बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड से पास किया, CBSE हो, ICSE हो, किसी अन्य राज्य का बोर्ड हो, तो आपको 200 रुपये ज़्यादा लगेंगे। 715 रुपया आपका 11th का रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा। यानी 515 रुपया बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए और 715 रुपया अन्य बोर्ड के छात्रों के लिए। और अगर आप स्वतंत्र कोटि के हैं तो स्वतंत्र कोटि में आप अगर बिहार बोर्ड के हैं तो 915, और अगर अन्य बोर्ड से हैं और स्वतंत्र कोटि यानी प्राइवेट से आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो 1115। लेकिन अधिकतर बच्चे जिन्होंने OFSS से एडमिशन लिया वो सब रेगुलर हैं, वो सब नियमित हैं। और नियमित वालों का फी क्या है, रेगुलर वालों का फी क्या है, तो रेगुलर वालों का फी वही जो बिहार बोर्ड वाले हैं 515, और जो अन्य बोर्ड वाले हैं उनका 715 फी है। और यही पैसा आपको अपने स्कूल में रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ जमा करना पड़ेगा।
अब जो मैंने एक नए नियम की बात की कि जिसका पालन ना करने पर आपका 11th का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है, वो नया नियम क्या है भाई? तो वो है घोषणा पत्र का नियम, वो है डिक्लेरेशन फॉर्म का नियम। आपने अगर अपने स्कूल में आप गए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर दिया, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, उसके बाद आप समझिए कि रजिस्ट्रेशन आपका वो भरा हुआ या फिर आपके स्कूल द्वारा ऑनलाइन किया हुआ तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक आपका घोषणा पत्र अपलोड नहीं किया जाएगा। अब होगा क्या, मान लीजिए कि आपने आज जो है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर दिया अपने स्कूल में, तो 3-4 दिनों के बाद आपको अपने स्कूल से एक घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा जिसमें आपका पूरा डिटेल छपा रहेगा। आपका फोटो, साइन, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका सब्जेक्ट, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, A to Z जो जो चीजें आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरी वो सब कुछ घोषणा पत्र में छपा हुआ रहेगा। वो आपको प्रिंट करके अपने स्कूल से ही मिलेगा। उसमें आपको अपना साइन करना है, आपको अपने गार्जियन का साइन कराना है, सब चेक कर लेना है, गलती हो तो सही भी कर देना है, कहीं पर कुछ अगर उसमें गलती नजर आए तो सही भी कर देना है और सही करके उसको अपने स्कूल में जमा कर देना है। उसके बाद क्या होगा ना कि आपके स्कूल वाले उसको अपना साइन करके समिति के पोर्टल पर अपलोड करेंगे और जब वो अपलोड हो जाएगा ना तब समझिए कि फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन हुआ। आपने फॉर्म जमा कर दिया, इतना ही करके इत्मीनान नहीं होना है। फॉर्म जमा करने के बाद 2-3 दिन इंतजार करना है। आपके स्कूल वाले खुद कहेंगे कि हाँ भाई इस दिन या उस दिन, एक डेट देंगे कि उस दिन आइएगा, आपका घोषणा पत्र मिलेगा आपको। तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब भरा जाता है, भराने के बाद घोषणा पत्र डाउनलोड होता है, उस पर आप साइन करते हैं और वो जमा कर देते हैं वापस। वो जब अपलोड हो जाता है तब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली सबमिट हो पाता है, तब आपका 11 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट माना जाएगा और तब जाकर के आगे आप एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे। तो ये नियम इस बार पहली बार लागू किया गया था 9 क्लास में भी, और मैंने आपको बताया था कि 11 में भी लागू होने वाला है। तो 11 में भी ये लागू हो चुका है जो इस बार आपको देखने को मिलेगा। तो 11th के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कैसे भरें सही सही, उसका वीडियो आने ही वाला है। मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।